Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पार्टी का किस सीट पे कौन लड़ेगा ये सब कैंडिडेट डिसाइड करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि जिन पे उन्होंने भरोसा दिखाया है वही ज्यादा योग्य हैं। कन्हैया से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर मैं उनके स्पीच वगैरह मैंने सुना है आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे। तो मैं तो देखती हूँ कन्हैया अपनी बात बहुत तार्किक तरीके से रखते हैं। तो कन्हैया कुमार आ गए वहाँ पर, तो उनके लिए प्रचार के लिए जाएंगी दिल्ली? कन्हैया, मुझे लगता है कन्हैया को प्रचार की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह। लेकिन सबसे खास बात है, एक नाम आता है नेहा सिंह राठौर का, जो साफ तौर से काउंटर करती नजर आई हैं दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ। आखिर किस तरीके का, क्योंकि बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ेंगी, हालांकि अब वहां से कोई और खड़ा हुआ है मनोज तिवारी के खिलाफ। पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं। नेहा जी, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप चुनाव में आएंगी, लेकिन क्या स्ट्रेटजी रही? जिस तरीके से मनोज तिवारी के खिलाफ आप लगातार काउंटर कर रही थी, लगातार आप ट्विटर पे भी थी, लगातार आप सोशल मीडिया पे थी, क्या वजह थी पहले वहां पर, और सिर्फ मनोज तिवारी को काउंटर करने की? नहीं, सबसे पहली चीज कि मैं सिर्फ मनोज तिवारी जी को काउंटर नहीं करती हूँ। दूसरी चीज ये कि मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है। भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई है, और मेरी लड़ाई का नाम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो भोजपुरी को गंदा करने में जो आदमी जिम्मेदार है, मेरा सवाल उन सबसे है, चाहे मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हों, चाहे और भी बहुत सारे लोग। तो मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है। और मैंने सवाल भी पूछा तो मैंने यही पूछा कि भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात तो करते हैं, लेकिन अपने गीतों में महिलाओं के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करते नजर आते हैं। आप गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। तो क्योंकि मुझे भोजपुरी समझ में आती है, मुझे उस चीज से आपत्ति है। आप एक तरह कहते हैं कि नहीं बेटियों को पढ़ने की बड़ी जरूरत है, महिलाएं सशक्त होंगी, दूसरी तरफ आप गाना गाते हैं बबुनी के लागल बस शहर के हवा। तो गाना गा करके आप महिलाओं की शिक्षा बाधित करने का काम करते रहते हैं। तो मेरा सवाल तो है और आगे भी रहेगा। लेकिन वहां पर मनोज तिवारी के खिलाफ कयास लगाए जा रहे थे कि नेहा सिंह राठौर रहेंगे एज ए प्रत्याशी, लेकिन वहां कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने फील्ड कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का किस सीट पे कौन लड़ेगा ये सब कैंडिडेट डिसाइड करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि जिन पे उन्होंने भरोसा दिखाया है वही ज्यादा योग्य हैं, है ना। दूसरी चीज, अगर कन्हैया कुमार के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कन्हैया काफी मुखर वक्ता हैं। कन्हैया से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, पर मैं उनके स्पीच वगैरह मैंने सुना है आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे। तो मैं तो देखती हूँ कन्हैया अपनी बात बहुत तार्किक तरीके से रखते हैं। बाकी 4 जून के बाद पता चलेगा। ये बताइए, तो क्या आपके अंदर मलाल है? क्या आप लड़ना चाह रही थी चुनाव? क्या कांग्रेस से आपने कभी अप्रोच किया या कांग्रेस ने कभी आपसे किया? नहीं आशीष जी, देखिए, मैं तो डे 1 से ये बोलते आ रही हूँ कि मीडिया ने जो हवा बनाया मेरे बारे में, उसका तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सकारात्मक कारणों से मैं अभी भी चर्चा में हूँ। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, मैं कल वहां बैठी थी, आज मैं यहाँ बैठी हूँ। कल मैं वहां बैठी थी, एक आदमी नहीं, रिपोर्टर ही आए और उन्होंने बोला कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप बनारस से चुनाव लड़ रही हैं। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा, ये कब हुआ भाई? बोला, हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप ही तो लड़ रही हैं। मैंने कहा, भाई ये जो आप कहा है सूत्र आपका, कौन है, कौन बता रहा है, सोर्स क्या है आपका? तो उन्होंने बताया, नहीं हवा तो है। मैंने कहा, हवा है तो हवा बने रहने दीजिए। तो वहां पे भी मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर के भी मीडिया ने काफी हवा बनाया मेरे बारे में, और मैंने उस हवे को एंजॉय किया। लेकिन नेहा जी, अगर हवा बनी है तो कहीं ना कहीं कहता है जब आग लगी है तो धुआं अगर है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। कभी आपने कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया? कभी आपने सदस्यता ली कांग्रेस की, या कभी कांग्रेस के टच में आई इधर आप? नहीं, ये हवा बनने के बाद अरे मैं गई थी वहाँ मुंबई, एक इवेंट था, तो वहाँ पे किसी पत्रकार ने मुझसे ये पूछ लिया कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव लड़ेंगी? तो मैंने बोल दिया मैं जरूर विचार करूंगी। उसके बाद एकदम मैंने देखा, एकदम टीवी पे चल रहा है कि नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ रही हैं। तो उसके बाद से मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए कि आप चुनाव लड़ रही हैं क्या, आप इलेक्शन लड़ रही हैं क्या, आपने मन बनाया है क्या? तो एक आधी लोगों से मेरी बात हुई थी।
बाकी मुझे अभी भी अच्छा ही लग रहा है। आप फिर से आ गए हैं आप मेरी बाइट लेने, तो अच्छा ही लग रहा है। लेकिन आप, मेरा सवाल वही है कि आपसे अप्रोच किया क्या नहीं, क्योंकि आप हमारे कैमरे पे बताइए। देखिए, अगर किया होगा तब भी ठीक है, नहीं किया होगा तब भी। नहीं, 2-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और काफी पॉजिटिव तरीके से अपनी बात रखती हो। तो सबने मुझे बधाइयां और शुभकामनाएं ही दी, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे करो। अब तो कन्हैया कुमार आ गए वहाँ पर, तो उनके लिए प्रचार के लिए जाएंगी दिल्ली? कन्हैया, मुझे लगता है कन्हैया को प्रचार की जरूरत नहीं है। कन्हैया तो सीट पे आप पहले से एक तरीके से प्रचार कर रही हैं। सीट पे नहीं। मनोज तिवारी जिन्होंने भोजपुरी को गंदा किया, कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं, वो तो एक महज संयोग है कि वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सारी चीजें मीडिया वाले भी कयास लगा रहे थे कि क्या पता मैं वहां से चुनाव लड़ रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यस मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला होगा। मैंने बोला कि हाँ, जरूर लड़ सकती हूँ, जरूर विचार कर सकती हूँ, और इस चीज से मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज की मनोज तिवारी के खिलाफ तो भाई मेरी लड़ाई, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ कि मनोज तिवारी जी ने भाषा को जो गंदा किया। देखिए आशीष जी, बलात्कार दो तरह से होता है, एक होता है दैहिक बलात्कार और एक होता है भाषाई बलात्कार। तो मनोज तिवारी जी जैसे लोग, और न सिर्फ मनोज तिवारी, रवि किशन, मैंने रवि किशन जी के गंदे गीतों के बारे में पोल खोला। निरहुआ जी जो गाते हैं कि रारी में इंटर कैलू, सरसों में बीए एमए ओमे के पढ़ाई उखियर, ये मैं तो मैं उनके खिलाफ भी लगातार मैं बोलती रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मनोज तिवारी, जब मनोज तिवारी जी के लिए बड़ा चीजें हाईलाइट हो गई, लोग भी बड़ा कयास लगाने लगे कि क्या पता चुनाव लड़ना चाहती। मैं पिछले 3-4 सालों से भोजपुरी बचाओ आंदोलन को लेकर के एक्टिव हूँ। पहला मेरा इंटरव्यू देखेंगे, उसमें भी मैं भोजपुरी बचाओ की बात कर रही हूँ, ठीक ना। तो भाजपा से सवाल इसलिए मेरा रहा है क्योंकि भाजपा तीसरी बार मनोज तिवारी को टिकट दे चुकी है। लोकसभा में आप एक्टिव हैं, भोजपुरी समाज के लिए तो है ही है, लेकिन लोकसभा में भी एक्टिव हैं, और वो भी उनके जो स्टार प्रचारक एक तरीके से मनोज तिवारी उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कन्हैया के लिए तो बैटिंग आपने शुरू कर दी है ना। देखिए, मैं जनता के लिए बैटिंग कर रही हूँ और भोजपुरी भाषा के लिए बैटिंग कर रही हूँ, बाकी और किसी कैंडिडेट के लिए कोई बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रही हूँ, और यही मेरा काम है और मैं इसे करती रहूंगी। अगर आपको मौका मिले विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस अप्रोच करे आपसे, या मैं कहता हूँ कोई भी दल करे, तो आपका क्या विचार है? विधानसभा के लिए जाएंगे आगे? मैं विचार जरूर करूंगी, मैं विचार करूंगी, आज भी तब लड़ेंगे? अरे मैं विचार करूंगी, मैं ये कैसे कह सकती हूँ, मैं विचार करूंगी। कोई अप्रोच करेगा तो मैं उस पर सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर आपने देखा दिनेश लाल निरहुआ का एक स्टेटमेंट आया था, इसमें उन्होंने कई बातें कही बेरोजगारी से जुड़ी और बहुत सारी बात। उस स्टेटमेंट को आप कैसे लेती हैं? क्योंकि भोजपुरी समाज की बात है, भोजपुरी के वो एक्टर हैं और यहाँ आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा, और मैंने ये भी देखा कि निरहुआ जी ने देश की जनता का अपमान किया। उन्होंने ये कहा, मैं निरहुआ जी से भी ये पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जानते हैं निरहुआ जी, देश के लोग बच्चे पैदा करते हैं, बेरोजगार नहीं। बेरोजगार उन्हें सरकार की नीतियां बनाती हैं। इसमें ऐसे में तो सवाल आपसे भी हो सकता है कि आप भी 3 बच्चों के पिता हैं, लेकिन इस तरीके के बेहुदे सवाल मैं नहीं करूंगी, ये मेरा स्तर नहीं है। तो ये भारत के लोगों का, देश की जनता का अपमान है ना। उस वीडियो में वो बोलते नजर आ रहे हैं कि आपको पता है मोदी जी ने देश हित में बच्चे नहीं पैदा किए ताकि बेरोजगारी न बढ़े, योगी जी ने बच्चे इसीलिए नहीं पैदा किए क्योंकि बेरोजगारी न बढ़े, और 3 बच्चों के पिता ये खुद हैं। मतलब है कोई तर्क है, कोई स्तर है ऐसी बात? ये बताइए कि इस स्टेटमेंट से निरहुआ फंसे हैं कि उनकी ये सीट ही फंस गई है? ये मुझे नहीं पता क्या कौन फंसा है, लेकिन मुझे बड़ा लगा कि भाई कैसे कैसे नमूने हैं भाई भाजपा में। क्या है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा पढ़े लिखे होते तो शायद इस तरीके के बयानबाजी से वो बचते, या फिर थोड़ा सा क्या बोलेंगे यार। एक और आपके एक्टर हैं पवन सिंह, जिनको बीजेपी ने पहले टिकट दिया, उसके बाद टिकट वापस ले लिया और अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो टिकट देना और लेना था उनके साथ हुआ, वो बीजेपी ने सही किया, या जो पवन सिंह अकेले निर्दलीय लड़ रहे हैं वो सही है? ये मुझे नहीं पता। देखिए, निर्दलीय लड़ने का हक जो है वो सबको है। आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, आज माइक पकड़े हैं, कल को आपका मूड किया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, तो वो तो उसके लिए आजाद है। बाकी भाजपा ने उनसे टिकट ले लिया कि उन्होंने लड़ने से मना कर दे, ये तो किनारा बीजेपी ने किनारा किया कि पवन सिंह ने?
मुझे लगता है ये सवाल नड्डा जी से पूछ लीजिएगा, कभी मुलाकात हो तो, नहीं तो पवन सिंह जी से पूछ लीजिएगा। उस बीच में उन दोनों के बात में मैं नहीं थी। बड़ा सवाल है जो आपके तीनों टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके, आपके भोजपुरी सिनेमा के, चाहे वो मनोज तिवारी हो, दिलेश लाल निरहुआ हो, या इसके अलावा आपके पवन सिंह हैं, और इसके अलावा आप बात करिए रवि किशन की, सभी प्रत्याशी हैं इस समय। तो आप तो भोजपुरी समाज को हमेशा कहती आई हैं कि फुहड़ता है उसमें। अब ये तीनों समाज में हैं और भोजपुरी समाज से हैं और समाज के सामने हैं, तो इनका प्रतिबिंब कैसा है? मतलब उनके लिए क्या सोचती हैं? क्या वो समाज से निकलकर समाज की सेवा कर पाएंगे? किस तरीके से जनता क्या सोचेगी? देखिए, समाज तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। भाषा को माँ का दर्जा मिला हुआ है ना, कि भाषा माँ है, भोजपुरी माँ है ना। आदमी भोजपुरिया समाज के लोग भोजपुरी को माँ कहते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ का सम्मान नहीं कर पाया, वो क्या समाज का सेवा करेगा और समाज को क्या सम्मान देगा? जो व्यक्ति अपने माँ का लहंगा चोली नोचने पे आमादा है, जो व्यक्ति भोजपुरी माँ से बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, स्टारडम, नेम, फेम, और उसको चोली और लहंगा में फंसा दिया, प्रधानवा के रहर में उलझा दिया, तो कोई चोलिया के हुक में फंसा दिया, तो कोई लहंगा रिमोट से उठा रहा है, कोई फटाफट खोल के दिखाओ गा रहा है, तो कोई गा रहा है कि रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा ओमा के पढ़ाई, कोई गा रहा है कि गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी। आप उम्मीद करते हैं ऐसे लोग समाज की सेवा कर पाएंगे? प्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि नो, वही मैं कह रही हूँ ना, कि जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाया, जो व्यक्ति अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर पाया, वो आदमी समाज की सेवा नहीं कर सकेगा। सेवा घर से ही शुरू होती है, समाज तो बाद में आता है। पहले माई बाप घर परिवार आता है ना। तो जो व्यक्ति परिवार में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, वो व्यक्ति से आप सेवा की उम्मीद करते हैं? लेकिन नेहा जी, ये तीनों जो कॉमन चीज है तीनों में, एक तो भोजपुरी है और दूसरा बीजेपी है। पवन सिंह को अगर छोड़ दें तो आपको लग रहा है बीजेपी ने टिकट दिया है सभी को, तो क्या सही व्यक्ति को, सही उपयुक्त व्यक्ति को दिया है जनप्रतिनिधि होने का? देखिए, अब अगर ये बात हमसे पूछेंगे तो मैं हमेशा से कहूंगी कि भोजपुरी को और भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो संसद तक जाएं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलने चाहिए। नेहा सिंह राठौर को मौका मिलता है ऐसे लोग खिलाफ लड़ने का, तब मैं जरूर विचार करूंगी। लड़ेंगे। मैं जरूर विचार करूंगी, विचार किया जा सकता है उस पर। टिकट ना मिलने का या दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने ना खड़े होने पाने का मलाल है आपके अंदर? हाँ, वो तो आपके चेहरे पे मेरे दिख रहा है कहीं। अरे महाराज, मैं अभी 27 साल की भी नहीं हुई हूँ, मेरी उम्र थोड़ी गुजर गई है कि अब तो 60-70 साल की हो गई हूँ भाई, अब तो क्या ही होगा। मेरा बहुत यंग हूँ, मेरा भविष्य है और मुझे पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ अपने आप को लेकर के और अपने गीतों को लेकर के, और जो लोगों का प्रेम है मेरे ऊपर, तो मैं उसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरी उम्र नहीं बीती जा रही है महाराज। यानी हम मान के चलें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नेहा सिंह राठौर कहीं दिखेंगी जनप्रतिनिधि के रूप में? आने वाला कल जो है युवाओं का है और आने वाला कल जो है हम जैसों का है। नेहा सिंह राठौर हम जैसों का है, युवाओं का है, हम यही कहेंगे। तो नेहा सिंह राठौर साफ तौर से मानना यही है कि उन्हें मलाल नहीं है, हालांकि अगर मौका मिलता या जो भी चीजें आगे होंगी उस पर विचार करेंगी, लेकिन जिस तरीके से ये फूहड़ता वाले नेहा सिंह का कहना है कि जो किरदार हैं, जो एक्टर हैं, वो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि होने का और उनको लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।